अगर आप 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, आप साइंस स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम पासिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। बहुत सारे बच्चों के नंबर अच्छे आ जाते हैं, फिर भी बोर्ड उन्हें फेल कर देता है। वो समझ नहीं पाते कि आखिर किन वजह से ऐसी चीजें हो रही हैं। तो आज इस सेशन में आपको यही बताने वाला हूं। तो ये मिनिमम जो पासिंग क्राइटेरिया है, ये डिसाइड कैसे होता है, सीबीएसई बोर्ड कैसे डिसाइड करती है इनको, और क्या क्या तरीके होते हैं। क्योंकि जैसे आप 9th-10th में देखते थे, तो 9th-10th में कहानी अलग थी। 9th-10th में आप टोटल 100 में से अगर 33 लाते थे तो आप पास हो जाते थे। लेकिन 11th-12th में ऐसा नहीं चलने वाला। 11th-12th में अगर आप 100 में से 45 नंबर भी ले आएंगे तब भी आपको फेल कर दिया जाएगा। जैसे कि एक बच्चे के साथ में हुआ है, उसने मुझे बताया कि सर मेरे 45 नंबर आए थे और 45 नंबर लाने के बाद भी मुझे बोर्ड ने फेल कर दिया। आखिर ऐसा क्यों हो गया? तो मैंने पूछा कि अच्छा बेटा एक बात बताओ, आपका जो ये सब्जेक्ट था ये क्या था? ये लैंग्वेज पेपर था या फिर कोई और सब्जेक्ट था? तो उसने कहा सर कोई फ़र्क पड़ता है क्या? मैंने कहा हाँ डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, आप पहले ये तो बताओ। तो उसने कहा कि सर नहीं ये मेरा जो सब्जेक्ट था ना, ये फिजिक्स था। मैंने कहा अच्छा, तो फिजिक्स में आपके क्या रहा होगा कि आपके 80 नंबर के आपके थियरी वाला पार्ट रहा होगा और आपका जो 20 नंबर का होता है वो आपका प्रैक्टिकल का पार्ट रहा होगा। उसने कहा हाँ सर बिल्कुल ऐसा हुआ। तो मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, थियरी में और प्रैक्टिकल में मिला कितना है आपको? तो उसने कहा कि सर मैं आपको बताऊं कि जो थियरी वाला पार्ट था उसमें मुझे 25 नंबर मिले थे और जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट था उसमें मुझे 20 के 20 मिल गए थे और इस तरीके से मुझे 45 मिल गया था। तो मैंने कहा भाई फिर तो फेल हो ही जाओगे। अब आप समझ क्या नहीं पाए थे उसको मैं आपको समझा देता हूं। बात क्या हुई इस बच्चे के साथ में कि वो ये नहीं समझ पाया कि आपकी जो 33% मार्किंग मानी जाती है, सीबीएसई बोर्ड आपसे मांगता है, वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट की मांगता है। यानी कि आपके 80 नंबर में कम से कम आपको 26 नंबर लाने चाहिए, क्योंकि ये 33% होता है आपके इंडिविजुअल का। मतलब थियरी का 33% अलग से जोड़ा जाएगा और प्रैक्टिकल का अलग से। और अगर आप थियरी में पास हो जाते हो, प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हो, तब भी आपको फेल माना जाएगा। और 20 में आपको जो नंबर लाने चाहिए वो 7 नंबर लाने चाहिए, तब आप जाकर इसमें पास हो पाओगे। अब यहां पर अगर मान लो एक केस ऐसा बनता है, मान लो कि आप जो 80 नंबर का पेपर था, इस 80 नंबर के पेपर में आपको मिला है 80 में 80 नंबर, तो टू गुड, आप तो पास हो जाना चाहिए। लेकिन मान लो स्कूल वालों से आपकी बनी नहीं, टीचर से आपने कर ली बदतमीजी और टीचर ने आपको क्या दे दिया? 0। अब इस केस में आप पूरा नंबर लाके भी आपको फेल कर दिया जाएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आपके इंडिविजुअल मार्किंग की बात की जाती है, यानी कि आप प्रैक्टिकल में कितना लाते हो, थियरी में कितना लाते हो, दोनों का मिलाकर किया जाता है। उसने कहा सर अच्छा तो ये गलती हुई मुझसे इसलिए ऐसा हुआ। मैंने कहा हाँ बेटा यही प्रॉब्लम हुई थी। तो उसने कहा सर अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरा लैंग्वेज सब्जेक्ट होता तब कैसा होता? तो मैंने कहा देखो लैंग्वेज में ना कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। उसने कहा कैसे? तो मैंने कहा देखो होता क्या है कि जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है ना, लैंग्वेज में कोई भी थियरी का पार्ट होता है लेकिन प्रैक्टिकल का पार्ट आपको मिलता नहीं है। यानी लैंग्वेज का टोटल जो पेपर होता है ये 100 नंबर का होता है। अब इसका जब 33% आप देखते हो तो 33 नंबर होता है, यानी कि आप 33 नंबर लाते हो तो इसमें पास हो जाते हो। लेकिन बाकी सब्जेक्ट में ऐसा काम नहीं करता। और भी बोर्ड्स में सेम ही चीज चलती है। अगर आप यूपी बोर्ड की बात करो, चलो एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं कि मान लो कि आप यूपी बोर्ड से हो। यूपी बोर्ड की अगर आप बात करते हैं तो यूपी बोर्ड में क्या होता है कि 70 और 30 का रेशियो होता है ना? 70 और 30 का रेशियो होता है। अब ये जो 70 का रेशियो है ना, 70 में आपको कम से कम 23 नंबर लाना पड़ेगा पास होने के लिए, और 30 में आपको 10 नंबर लाना पड़ेगा। वैसे 33% 9.9 होता है, लेकिन ये राउंड ऑफ समझिए कि आपको 10 नंबर लाना पड़ेगा, तब आप जाकर उसमें 33% के साथ पासिंग क्राइटेरिया जो है मार्क्स की वो आप फुलफिल कर पाएंगे। तो इंडिविजुअली सब्जेक्ट के जो 33% होते हैं वो जोड़े जाते हैं और बच्चे यही नहीं समझ पाते और कई बार आप ज़्यादा नंबर लाके भी फेल हो जाते हैं। इसीलिए गलती ना करो कि अपने टीचर से बदतमीजी कर ली, क्योंकि प्रैक्टिकल के नंबर भी बहुत ज़रूरी हैं और स्कूल में भी पास होना ज़रूरी है। नहीं पता चला कि टीचर से आपने कर ली बदतमीजी, टीचर ने दे दिया आपको 0/सन्नाटा और उसके बाद में आपका पूरा पेपर खत्म हो गया और ख़राब हो गया। अब बाकी कितना भी थियरी में अच्छा कर लें, प्रैक्टिकल में नंबर कम था इसलिए आपको ओवरऑल फेल कर दिया गया उस सब्जेक्ट में। तो आपको ये सारी बातें जाननी जरूरी है। अब ऐसे किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे कि आपने देखा कि जब 80-20 का रेशियो आपका होता है तब भी आपको 33% इंडिविजुअल लाना है। आपका 70-30 का जब होता है तब भी इंडिविजुअल चाहिए। अगर आपका 50-50 का होता है प्रैक्टिकल थियरी, तब भी आपको इंडिविजुअल ही 33% लाने हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसी गलती करोगे तो फिर ध्यान रखना आपको पछताना पड़ेगा।
अभी आप समझदार बन जाओगे तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, सीबीएसई का एक और क्राइटेरिया होता है कि मान लो कि 5 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कि आप क्या हो गए, पास हो गए, और एक सब्जेक्ट में आप थोड़े से रह रहे हो, तो वहां पर ग्रेस मार्क का भी क्राइटेरिया है जो कि इंडिविजुअली आपको मिलेगा, जिसमें आपको 5 नंबर तक मिल सकते हैं, 5 मार्क्स तक मिल सकते हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड में भी क्राइटेरिया है 2 नंबर का, तो ये अलग अलग बोर्ड्स के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, तो ये सभी बच्चों को जानना जरूरी है। अच्छा, अब आपको एक बढ़िया सी चीज बताता हूँ। अगर मान लो कि थियरी में आपके 27 नंबर आ गए और प्रैक्टिकल में आपके 6 नंबर आ गए, तो भी सीबीएसई आपको पास कर देता है। यहीं पर मान लो थियरी में आपके 26 आ गए और इसमें अगर प्रैक्टिकल में 7 आ गए, तब भी आपको पास कर देता है सीबीएसई। और पागलों, ये तो बस मैंने जानकारी के लिए बताया है, नहीं तो आप तो पासिंग मार्क्स को छोड़ो, आपको तो टॉप करना है कि नहीं।